जी, तो अभी अंतिम रूप से आप 100 के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख कर जाइए, एग्जाम में एकदम ठोक के आइएगा। बिल्कुल रूप से जो क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएगा। जो भी प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएगा, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट जाके आप वहाँ पे छाप सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी जो कोई भी क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के, यानी तीनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट 100 मार्क्स का हिंदी लिए होंगे, उनके लिए यह वीडियो जो है रामबाण है। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया, बस 2 वीडियो आपको देखकर जाना है। इसके अलावा आपको मनोरमा का गैस पेपर का सेट 1 देख लेना है, अगर आप चाहे तो। यदि आपके पास होगा तो होगा, नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देख कर जाइए। 50+ आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा आज के इस वीडियो से, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन दिए हैं आपको कल और आज। तो पहला प्रश्न जो है ये टिक लगा हुआ है, इसको आपको रट ही जाना है। मेरा अंतःकरण प्रेममय हो जाए, मेरी वाणी पर मेरा पूरा अधिकार हो, यह पंक्ति किनके द्वारा दी गई है? तो ये विनोबा भावे के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी जो है इसको आपको याद कर लेना है। दूसरा है, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ है? तो ये हिंदी से है, 1887 में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल रूप से। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर बी जो है ये ऑप्शंस, वैसे तो ये बी ऑप्शंस है तो ऑप्शंस के हिसाब से आप मार लेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर 1889 को आचार्य नरेंद्र देव का जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा गलत है, इसमें ये ऑप्शंस आपका नहीं होगा, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव, ये जो है काफ़ी चैलेंज वाले क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ दे तो ध्यान से वहाँ पे मारिएगा। सत्य के प्रयोग किनकी आत्मकथा है? ये पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको पंडित नेहरू रहेगा, जो कि गलत रहता है। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो गलत दिया रहता है बुक में, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। सत्य के प्रयोग ये जो है महात्मा गांधी का है। मोक्ष के लिए महात्मा गांधी ने किसे आवश्यकता समझा है? तो यहाँ पर हो जाएगा, मन में राम भावना की प्रतिष्ठा, राम में तल्लीन, और ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल रूप से सही है। सर्वोदय संदेश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विनोबा भावे, ये ऑप्शन आपका बी जो है सही है। विविधता में एकता निबंध के लेखक कौन है? यहाँ फिर देखिए आपका क्वेश्चन जो है फंसाने वाला है। विविधता में एकता वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, बट ऑप्शंस में नहीं है, यहाँ पे है आचार्य नरेंद्र देव, तो यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन रियलिटी में हम बता देते हैं आपको, विविधता में एकता निबंध के लेखक जो है ये है आपका सबसे पहले इसके बारे में, रचनाकार इसके बारे में पूछते हैं तो वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो इस रूप से याद रखिएगा, इसका लेखक जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, ठीक है। आगे है, विविधता में एकता निबंध किस पुस्तक में संकलित है? तो ये हो जाएगा साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति में, ठीक है, इसमें संकलित है। भूदान आंदोलन से संबंधित है, सी ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल रूप से सही है। सरकारी राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला को विज्ञान का मकबरा किसने कहा था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शंस आपका यहाँ पर 0 दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन लग रहा है कि आज आपके एग्जाम में पूछ ही देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 9 नंबर का आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू, आप मार सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो आंसर पूरा तरह से दिया ही नहीं गया है, क्योंकि जब 1950 में पुणे में इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इनका नाम इसमें है, तो इसे आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के समकालीन कौन थे? यानी महात्मा गांधी के समकालीन थे, पंडित नेहरू भी महात्मा गांधी के समय में थे, हिटलर भी थे, अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। तो उपयुक्त सभी जो है ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। विश्व रूप प्रदर्शन का उत्तम साधन विनोबा भावे ने किसे बताया है? तो स्वरूप दर्शन और आत्मचिंतन दोनों को, यानी ऑप्शन से डी जो है यहाँ पर भी आपका सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देह तो अभिमान का मूल है, उक्त पंक्तियां किस निबंध से हैं? ये मोक्षदाता राम से है, ठीक है, और मोक्षदाता के रचनाकार गांधी जी ही हो जाएंगे। 13 है, उस समाज की ही आवश्यकता है जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे, ये पंक्ति किस लेखक का है? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद का है, ठीक है, ऑप्शन से डी है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, महाकविवान, यहाँ पर ध्यान देंगे, महाकविवान सृष्टि और दृष्टि निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा, ऑप्शन सी ये आपका सही आंसर है। वानभट्ट का समय कौन सा था? यानी सदी बताना है तो 7वीं सदी। 7वीं सदी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर तो इसको याद ही रख लेना है आपको, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन को तो आपको रट ही जाना है अभी के अभी। वानभट्ट के अनुसार हर्षचरित रचना क्या है?
तो यह एक आत्मकथा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है? तो इनका है समाजवाद जो है, ये रचना इनकी नहीं है। रामन प्रभाव का खोज कब हुई? तो यहाँ पे 1928 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निबंध कुंज के संपादक कौन है? VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। तो रमाकांत झा यहाँ पे याद रखेंगे, निबंध कुंज के रचनाकार। वैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सब पढ़ने के लिए दे दिए थे बहुत पहले ही, जो पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। सीवी रमन और रामन एक ही बात होता है, ध्यान रखिएगा। को रामन प्रभाव खोज का नामकरण किसने किया था? तो फ्रिंगसाइम, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक होता है सीवी रमन। विचार संचय का सर्वाधिक सार्थक विधा को निबंध किसने माना? यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर देवराज, रामाकांत झा, रामाकांत पाठक। तो विचार संचय का सर्वाधिक सार्थक विधा को निबंध किसने माना है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन सी ही आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिकों में सीवी रमन का स्थान कौन सा था? तो इनका स्थान जो है आपका प्रथम था। वैसे भी रासायनिक क्षेत्र में जो है सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार हासिल किए थे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है, गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और याद रखेंगे 1869 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? तो आप लोग याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 में पूछा जाएगा। और मृत्यु कब हुआ है? 1948 में, भारत आज़ाद करके। आगे, महात्मा गांधी की रचना नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर बी जो है सत्य का प्रयोग, ये गलत मारा हुआ है, तो आप ये बी याद नहीं रखेंगे, क्योंकि सत्य का प्रयोग और हिंद स्वराज मोक्षदाता ये सब महात्मा गांधी की रचना है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, ठीक है। राम तो कहते हैं कि मुझसे मिलन हो तो इस संसार से भाग जा, प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। तो यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? तो ये है मोक्षदाता राम से। ऑप्शंस आपका एज है, ये बिल्कुल रूप से सही है। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सीतापुर में हुआ है। मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी ने किस राम की चर्चा किए हैं? ये दशरथ के पुत्र या सूत कहिए, जिसको सूत पुत्र का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। निबंधकार गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, सौंदर्य चेतना निबंध उद्धृत है कहाँ से है? ये तो भारतीय संस्कृति से है। अभी तक जितने भी प्रश्न हम आपको दिए, क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे जो भी विषय हो, लगभग बहुत ज़्यादा 80% प्लस क्वेश्चन सबसे हर से मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरा यकीन के साथ पढ़िए और जाके छापिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, सौंदर्य चेतना और रामायण और महाभारत में सांस्कृतिक चेतना के लिए, ठीक है। चलिए आगे। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? पहले ही बताए थे आपको, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे के द्वारा मारे गए थे ये। मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ये है गुणाकर मूले, ठीक है। 10वां में जरूर पढ़े होंगे, इनका नागरी लिपि। निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संकलित हैं? इसमें कुल कितने हैं? 9, 7, 8। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध है? तो यहाँ पे 7 निबंध है, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 8 दिया रहता है। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे 8 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे 7 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो बड़ा कंफ्यूज होता है ऑप्शन, कहीं पे आप 7 भी देखें, कहीं पे 8। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या याद रखना है? 8, 7 ये दोनों ऑप्शंस याद रखना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पे 8 आप मार सकते हैं, ये भी सही हो सकता है। वैसे रियल में होता है 87 निबंध, टोटल जो बात करते हैं निबंध निकुंज में वो 87 निबंध है, जबकि आपको यहाँ पे 8 भी ऑप्शन में है और 7 भी है। तो यहाँ पे कहीं 87 ऑप्शंस ही नहीं है। तो आपको क्या कहना है, ऐसे कंडीशन में 8, 7 में से कोई भी ऑप्शंस मार सकते हैं। ज़्यादातर ये ध्यान रखिएगा, कोई 8, 7 में से कोई एक ऑप्शंस देगा, तो ज़्यादातर आप 8 ही मारिएगा। इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय हो जाएगा। जीवन दृष्टि पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो ये वाराणसी से हुआ है, इसको याद रखेंगे। 36 है, इंडिया इन कालिदास पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था उसी समय हुआ था। संस्कृत चित्रभूमि की खेती है उक्त पंक्तियां के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है आचार्य नरेंद्र देव। सीवी रामन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था, इस चीज़ को याद रखेंगे। सर्वोदय कार्यक्रम किनका मौलिक चिंतन है? सर्वोदय कार्यक्रम किनका मौलिक चिंतन है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा चलिए जान लेते हैं। इसका हो जाएगा विनोबा भावे हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भूदान गंगा
किनकी कीर्ति है? तो यहाँ पर है भूदान गंगा किनकी कीर्ति है? तो विनोबा भावे का हो जाएगा। कदम्बरी के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाणभट्ट का। हर्षचरिता एक सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक कहाँ से प्रकाशित है? हिंदी अकादमी, बिहार राष्ट्रीय परिषद, इनमें से कोई नहीं, साहित्य अकादमी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। आगे 43 नंबर, डॉक्टर संपूर्णानंद, यहाँ पर है क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद विधानसभा सदस्य कब बने थे? तो 1926 में बने थे। पृथ्वी से सप्त ऋषि मंडल कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इस सब से बहुत ज़्यादा पूछा है, डॉक्टर संपूर्णानंद और विनोबा भावे से। डॉक्टर संपूर्णानंद का देहावसान कब हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1900, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1969 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। प्रस्तुत पंक्तियां उद्धृत है किससे? तो मोक्ष नाम है और मोक्षदाता राम से ये है पंक्ति है। सीवी रामन को भारत रत्न कब मिला था? पीछे भी आप देखिए, यहाँ पर देखिए, तो भारत रत्न मिला था 1954 में और नोबेल पुरस्कार मिला इनको 1930 में। इस दोनों बात को याद रखेंगे आप लोग। चलिए, सीवी रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निर्देशक कब बने थे? 1933 में बने थे। नूरजहां पुस्तक के लेखक कौन है? तो नूरजहां का हो जाएगा भागवत शरण उपाध्याय, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा भागवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन ए। चलिए 50 में क्वेश्चन, ठूठा आम का प्रकाशन कब कहाँ से हुआ था? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ काशी से हुआ है। ठीक है, अगला है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो 1963 ईस्वी में किया गया था। राजभाषा आयोग 1955 के गठन का आधार क्या था? अनुच्छेद 344 के आधार पर किया गया था। ठीक है, राजभाषा आयोग 1955 के गठन का आधार क्या था? तो अनुच्छेद 344 ही हो जाएगा आई थिंक, बट इसको देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट है। 53 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हिंदी दिवस, यहाँ देखिए, हम कल के वीडियो में भी आपको बताए थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और यहाँ पर सीधे है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की बात होता है तो वो 10 जनवरी, और यहाँ पे आपका सितंबर में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 14 सितंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, संसद की कार्यवाही हेतु भाषाई प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है। राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 120 में है। राजभाषा आयोग 1955 में निम्न प्रावधान नहीं है। क्या प्रावधान नहीं था? तो निगेटिव वाला आंसर खोजना है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर आप राज्य को नहीं बांट सकते हैं, गठन नहीं कर सकते हैं। राजभाषा आयोग 1955 कब पारित हुआ है? तो 1955 में 7 जून। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी है क्या? देखिए, संविधान के अनुसार जो है हिंदी है राजभाषा, वैसे ये राष्ट्रीय भाषा है, बट संविधान के आधार पर ये राजभाषा है। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, बट कल हम कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए थे जो कि इम्पोर्टेंट था, तो वो वीडियो और ये वीडियो, 2 वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे परीक्षा से आधा घंटा पूर्व भी प्रश्न मिल सकता है, और परीक्षा के समय भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल लेके अंदर चले जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस भेजते हैं, तो हम ABC आंसर करके आपको ग्रुप में देंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेलीग्राम में ही सारा चीज़ मिलेगा। तो कैसे जोड़ना है, चलिए जान। देखिए, टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि पार्ट 3 का भी क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा। तो इसके लिए आपको गूगल पे आकर के सर्च करना है MNC क्लासेस, बट आपको सर्च कर देना है, और यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे आपके सामने ऐसा ऑप्शंस आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देन आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके हट जाना है, और यहाँ आने के बाद किसी भी पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है, जैसे स्पोर्ट एडमिशन हो या फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन हो, तो कोई भी जो है ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ है उसको ओपन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं।